नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव का वृश्चिक राशि गोचर होगा, यानी कि वृश्चिक संक्रांति, धनु संक्रांति और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को पूरी दुनिया में खिचड़ी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो उसी तरह से अब जो है 17 नवंबर को सूर्यदेव का वृश्चिक संक्रांति होगा। 16 दिसंबर तक ये लगातार चलेगा और जैसे ही 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु संक्रांति में जाएंगे, धनु राशि में गोचर करेंगे, तो खर मास प्रारंभ हो जाता है। जब सूर्य बृहस्पति के घर में गोचर करते हैं तो खर मास होता है, यानी कि धनु राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे तो उस समय अवधि के अंदर कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। तो यहां पर अभी वृश्चिक राशि में जा रहे हैं 17 नवंबर को, 16 दिसंबर तक लगातार सूर्यदेव गोचर करेंगे। 17 नवंबर 2023 को 11:30 पर दो प्रातःकाल यानी कि मॉर्निंग में, दोपहर में सूर्यदेव तुला राशि से यानी कि अपने नीच राशि से वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल सूर्य के मित्र ग्रह हैं, तो मित्र के घर में सूर्य का आगमन होना, वृश्चिक राशि राशि चक्र का 8वां राशि होता है। अष्टम स्थान 8वां घर कष्टकारक होता है, परंतु सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और सूर्य को और चंद्रमा को किसी भी घर में गोचर करने का कोई दोष नहीं होता है। मित्र राशि में गोचर होने के कारण सूर्य का अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्रभाव एक्टिवेट होता है। सूर्य जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि सरकार की योजना पब्लिक तक नॉर्मल तरीके से पहुंचेगा। सरकार का, प्रशासन का और पब्लिक का एक संबंध नॉर्मल होगा। कुछ ऐसे कार्य सरकार के द्वारा, कुछ ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा पब्लिक के लिए निर्धारित किए जाएंगे जिससे पब्लिक के अंदर एक संतुष्टि का भाव, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो भी लोग इस समय अवधि के अंदर सरकारी नौकरी के लिए अप्रोच करते हैं तो वहां पर भी सफलता के अच्छे संकेत बन रहे हैं। अन्य महीनों के हिसाब से वृश्चिक राशि में जब सूर्यदेव गोचर करेंगे तो इसमें सरकार के तरफ से ज्यादा वैकेंसियां निकलेंगी और ज्यादा नियुक्तियां होंगी। जब सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों को बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। सन साइन दुनिया में, वेस्टर्न कल्चर के अंदर सन साइन को ही सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि सूर्य के माध्यम से ही वो पूरी जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, पूरे जीवन का फलादेश करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, इन तीनों कुंडलियों का अपना अपना विशेष महत्व होता है। तो आज हम सूर्य कुंडली के आधार पर मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल के अंदर वार्षिक राशिफल 2024 मेष राशि से मीन राशि का अभी बहुत जल्द हम कार्यक्रम लाएंगे, जिसे आप अपने राशि के अनुसार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आने वाले वर्ष 2024 की तैयारी करेंगे। परंतु उसके लिए सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको उस कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय सूर्यदेव। प्रिय दर्शकों, सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का संचालन, सूर्य 12 राशियों में जब पूरी चक्कर लगाते हैं तो 1 वर्ष बीत जाता है। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होना, मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होना, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये चार्ट 16 नवंबर का है और 16 नवंबर के दिन इस तरह के ग्रह स्थिति रहेंगे जिसके आधार पर आपको राशिफल बताएंगे। तो सूर्य मंगल की युति बनेगा, बुध भी साथ में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, शनि लाभ स्थान पर गोचर करेंगे और शुक्र केतु तुला राशि में अपना प्रभाव रखेंगे, कन्या राशि में अपना प्रभाव रखेंगे
और गुरु जो है मेष राशि में, राहु का प्रभाव द्वादश भाव का मिलेगा मीन राशि का। हालांकि अभी इसको हमने पूरी तरह से जो स्पष्ट गोचर होगा राहु का वो 29 नवंबर को होगा, तब आप देखेंगे कि राहु पूरी तरह से शिफ्ट हो गए मीन राशि में, परंतु राशि परिवर्तन इनका हो चुका है। अब बात करेंगे मेष राशि की। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होने का मतलब होता है कि अचानक अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा बढ़ावा होगा। कुछ अचानक आपके जीवन में नए तरीके के संबंध, नए लोगों के साथ संबंध जुड़ेंगे और कुछ ऐसे आपके अप्रोच जो जीवन में आपने कर रखे हैं तो उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको आपके आत्मबल का विस्तार करेंगे। संतान के प्रति थोड़ी सी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में कई बार संतान या आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इनमें थोड़ी सी कमी आती है। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए समय ठीक रहेगा। ध्यान रखना है, यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ चाहते हैं तो कोशिश करें कि ऐसे समय में आपको अपना पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि सूर्य का मित्र राशि में गोचर होने से उच्च स्तरीय वर्ग का और सरकार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में, यानी कि चतुर्थे सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो सप्तम भाव में सूर्य का गोचर आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, बुध के साथ युति होना, बुधादित्य योग बनना, ये आपके लिए कैरियर में बड़े बड़े अवसर उत्पन्न करेंगे। व्यापार में शानदार आपके कनेक्शन जोड़ेंगे और पारिवारिक सफल सुखद वातावरण आपको बनाएंगे। परिवार के अंदर भी कई प्रकार की सफलता आपको एक विशेष तरह की कॉन्फिडेंस, आत्मबल का विस्तार करने वाला रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो पराक्रम के स्वामी होकर के छठे भाव के अंदर सूर्य का गोचर होना, मंगल के साथ, बुध के साथ सूर्य का गोचर होने का मतलब होता है कि आप बेहतर आत्मबली बनेंगे। अपनी सही और गलत जीवन के अंदर निर्णयों को समझ पाएंगे कि आप कौन से निर्णय सही कर रहे हैं और कौन से निर्णय गलत कर रहे हैं, कौन आपका मित्र है और कौन शत्रु है। जो आपने पुराने लेन देन कर रखे हैं, कुछ कर्जे ले रखे हैं, उन कर्जों का भी समाधान का आपको अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बनेंगे और जब अच्छी अर्निंग होती है, अच्छी आमदनी होती है, तभी व्यक्ति अपने पुराने खर्चों को, पुराने कर्जों का निपटारा कर पाता है। सरकार, प्रशासन, उच्च स्तरीय वर्ग का आपको अच्छा सहयोग इस समय अवधि में मिलने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का पंचम भाव में गोचर होने से आपको अपने संबंधों को, रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करना है। जो संबंध, जो रिश्ते आपके हैं, जिन्हें आप सामान्य समझ रहे थे, तो उनके थोड़े से क्रूर व्यवहार आपको प्रताड़ित कर सकता है। संतान के ऊपर पैनी नजर रखना होगा। ऐसे समय में बच्चे भी चाचा की तरह जवाब देते हैं। रिश्तों में थोड़े से तल्ख उत्पन्न होता है और व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कई बार डेड होती है। ऐसी परिस्थिति में तो आपको कोशिश करना है कि अच्छा निर्णय करें। पंचम स्थान में सूर्य का गोचर आपको एक बेहतर लाभ से कनेक्शन जोड़ सकता है, बेहतर आमदनी से आपको कनेक्ट कर सकता है, परंतु आपका निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके इस समय अवधि में लेनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर एक तरह से चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य का जब गोचर होगा तो दसम भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे समय में आपको अपने थोड़े से खान पान, स्वास्थ्य और अपने जीवन शैली का एक विशेष सुधार करना जरूरी रहेगा। जितनी आप कॉन्फिडेंट होंगे उतनी बड़ी सफलता को आप देख सकते हैं। जितना आत्मबल आपका मजबूत होगा उतनी ही बड़ी सफलता भी आप अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं। पिता पैतृक विरासत और कार्य क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट इस पूरे एक माह में आपको होता हुआ दिखेगा। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होना, चतुर्थ भाव में यानी कि त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में सूर्यदेव का गोचर,
ये आपको आत्मबली बनाएगा, ताकतवर बनाएगा और बहुत ही शानदार पूरे 1 माह सफलता देगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में यानी कि पराक्रम में सूर्य, मंगल और बुध की युति होना, ये किसी शानदार अवसर की तरह है आपके जीवन में। भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। पिता पैतृक विरासत और पिता तुल्य लोगों का आपको शानदार सहयोग मिलेगा। नई जॉब अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, नए जॉब की नौकरी की अवसर मिलेगी। व्यापार में नए तरीके के कनेक्शन आपके जुड़ेंगे। व्यापारिक सफलता और पारिवारिक शानदार सफलता। सूर्य का तृतीय भाव में गोचर होने से सूर्य का बलाबल आपके जीवन में मजबूत होता है, तो आपको तमाम सफलता, कामयाबी के आपके जीवन में अपार संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट इस समय में आपको रहना चाहिए कन्या राशि वालों को। तुला राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ सूर्य आपके सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। परिवार की तरफ से कुछ जिम्मेदारी बढ़ सकती है और पिता के सेहत स्वास्थ्य के लिए भी ये समय आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा। इस समय अवधि में आपको सरकार के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए रखना होगा। सरकार के किसी भी गाइडलाइंस के उल्लंघन करने से आपको बचना चाहिए। इस समय में आप ये समझिए कि आप सर्विलेंस में हैं, कैमरे की निगरानी में 24 घंटे 30 दिन तक रहेंगे, जिससे छोटी सी गलती भी आप करेंगे तो वो गलती आपकी तुरंत पकड़ी जा सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खासकर बीपी, शुगर जैसी यदि समस्या है तो इससे आपको बचाव रखनी है। हड्डियों से संबंधित और आई साइड से संबंधित आपको कुछ परेशानी इस समय अवधि में हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में ही होगा। मानसिक संतप्तता का योग बनेगा। कुछ ऐसे आपके जीवन में परिस्थितियों का सामना होगा जिन परिस्थितियों के कारण से आपको मानसिक संतप्तता, मानसिक असंतुष्टि, परंतु ध्यान रखें कि ये आपके विकास का समय है। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होंगी। भूमि, भवन, वाहन, व्यापार सभी चीज़ों का एक बड़ा इंक्रीमेंट होता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर मानसिक संतप्तता एक बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य का आना यानी कि आंखों से संबंधित कुछ परेशानी होना, सरकार के साथ कुछ ऐसे डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं या फिर सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय आपके विपक्ष में आ सकते हैं जो आपको मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस समय अवधि में कहते हैं कि अधिकारी के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे समय में आपको कोशिश करना है कि अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, अधिकारियों के साथ, सरकार के साथ उनके बिल्कुल सामने खड़े होने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य अष्टमेश लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। अष्टम के स्वामी लाभ स्थान पर यानी कि 8वां जो घर होता है वो कष्टकारक, परेशानी, तकलीफ, और लाभ में जब जाएंगे तो हो सकता है कि आपके परेशानियों को, आपके कष्ट को, आपके निर्बलता को ये प्रदर्शित कर दें। पिता के सेहत स्वास्थ्य में कमी कर दें। अपनी उच्च स्तरीय गुणवत्ता के कारण से आप अपने व्यापार, करियर, परिवार, फैमिली का डेवलपमेंट करेंगे, परंतु सावधानी पूर्वक आपको करनी चाहिए। ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है कि अपनी योजना बड़ी गुप्त आपको रखनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में, दिग्बली सूर्य, व्यापारिक सफलता, कार्यक्षेत्र में सफलता, पिता के विरासत में विस्तार होने का योग और पिता के स्वास्थ्य में लंबे समय से चल रहे परेशानी का अंत आप कह सकते हैं। आत्मबली रहेंगे, दिग्बली रहेंगे और ऐसे समय में आपको नए भूमि, भवन, वाहन, बैंक बैलेंस और आपके खुद के स्वास्थ्य, सेहत में लगातार सुधार आप देखेंगे। यानी कि बहुत ही शानदार परिणाम कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का भाग्य में गोचर होना, भाग्य में सूर्य का गोचर होने से धर्म कार्यों में रुचि थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी, पितरों की कृपा होगी और आप अपने आत्मबल का विस्तार होता हुआ देखेंगे। अब आत्मबल के विस्तार के लिए व्यापारिक सफलता, करियर में सफलता,
उच्च स्तरीय शानदार पारिवारिक वातावरण, परिवार के अंदर किसी नवजात शिशु के जन्म होने से परिवार के विस्तार का भी समय ये साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए लाभ होंगे। ये आपके जन्म राशि के आधार पर इस तरह की आपके जीवन में परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। एक बार पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन की बटन को, ताकि हमारे वार्षिक राशि फल की प्राप्ति आपको तुरंत हो। वर्ष 2024 की वर्ष फल आपको बताएंगे हम मेष राशि से मीन राशि का, जो आप तक सीधे सीधे पहुंच सके। सूर्य देव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, खूब आप तरक्की करें, उन्नति करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।